हम लोग अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप जो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते थे उसका एप्लीकेशन देखिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आपको 4 टॉपिक कवर करना है, समझ गए। सबसे पहले dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, एज अ रेट मेजर, dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर। दूसरा टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, वेटेज का टॉपिक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तीसरा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी टेंजेंट का स्लोप, है ना, कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। जो पढ़ना है वो बता देते हैं। और चौथा है रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, समझ गया बात को। रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये 4 टॉपिक आप लोग को कवर करना है। पहला है dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, दूसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तीसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। ये दोनों का तो खैर बहुत ही वेटेज है एग्जाम में, और इस पोर्शन में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा चीज यूज करना होगा जो हम बताते जाएंगे आपको। और फिर लास्ट में रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो स्टार्ट हम लोग लेते हैं। पहला dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको पढ़ना क्या है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलिए। हो गया, बोलो बाबू लोग। यस सर। हाँ, यस सर। dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, यानी पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर। रेट, देखो हम फिजिक्स में जब पढ़ाते हैं आपको, अब मैथमेटिकल टूल की जब बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात हम जरूर बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है ना, बराबर इंस्टेंटेनियस, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर y के बदलने का रेट x के रिस्पेक्ट में, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर y के बदलने का रेट x के रिस्पेक्ट में, है ना, y किस रेट से चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, उस रेट को बताता है dy बाई डी एक्स। समझ गए। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस rate of change of y, rate of change of y, rate of change of y with respect to x, with respect to किसके, x, instantaneous rate of change of y with respect to x। क्लियर है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, दो केस हो सकता है। अगर मान लो कि y इंक्रीज कर रहा है, अगर मान लीजिए y इंक्रीज कर रहा है, यानी y की वैल्यू अगर बढ़ रही है ना, x के बढ़ने के साथ, तो सुनिए dy बाई डी एक्स का जो साइन होगा, dy बाई डी एक्स का साइन वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर y इंक्रीज कर रहा है तो dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव होगा। और अगर मान लो अगर y इज डिक्रीजिंग या y इज इंक्रीजिंग, और अगर सेकंड केस अगर y डिक्रीज कर रहा है
अगर y डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधी ये हुआ कि dy बाई डी एक्स का साइन निगेटिव होगा। dy बाई डी एक्स का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। बात फॉलो किए? बोलो बाबू लोग, इतना क्लियर है ना? और अब प्रॉब्लम को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं, जो चेन रूल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? थोड़ा चेन रूल देख लीजिए, थोड़ा चेन रूल। जैसे मान लीजिए हम एक बात बताते हैं कि y ये फंक्शन है, मान लो u का, मान लो y फंक्शन है u का, समझ गए? एंड u मान लीजिए फंक्शन है x का, समझ गए? y फंक्शन है u का और u मान लो फंक्शन है x का। और आपको अगर कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, काफी प्रैक्टिस तब करवाए थे हम, तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर, है ना? तो देखो y फंक्शन है u का, लेकिन y की डेरिवेटिव आपको x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले y को डिफरेंशिएट कर लो u के रेस्पेक्ट में, और u को डिफरेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में। समझ में आई बात? dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। y चूंकि u का फंक्शन था तो y को डिफरेंशिएट किए u के रेस्पेक्ट में, और इंटू करके u x का फंक्शन था तो u को डिफरेंशिएट किए x के रेस्पेक्ट में, है ना? अगर इतना बेसिक नॉलेज है तो आप dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, ये वाला जो टॉपिक है इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, है ना? और आज मान लीजिए ये आपका पहला लेक्चर है, समझ गया बात को? कुछ इजी न्यूमेरिकल्स के साथ आज हम आपको इसको स्टार्टअप लेते हैं और फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इसमें करवाएंगे हम आप लोग को। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। हो गया? बोलो, हो गया? बोलो। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सीखना है मैथ्स को, क्वेश्चन कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ find the rate of change of find the rate of change of find the rate of change of the area of circle. Find the rate of change of area of circle with respect to radius. हाँ, यहां बोल दिया कि एरिया के बदलने का रेट आपको रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है, ध्यान रखिएगा। विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर when r is equal to 6 सेंटीमीटर, है ना? when r is equal to कितना? 6 सेंटीमीटर। सवाल समझिए पहले कि जब रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो बताओ सर्किल का एरिया रेडियस के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है। जब रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो ये बताइए कि सर्किल का एरिया रेडियस के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है। समझ में आई बात? देखिए बाबू, आप किसी इंस्टेंट पर मान लो कि अगर ये सर्किल है और उसका रेडियस r के बराबर है, मान लिया r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एट एनी इंस्टेंट। अभी r का वैल्यू 6 मत लीजिएगा, पहले एरिया के बदलने का रेट निकाल लेना, तब r का वैल्यू 6 लेना। समझ में आई बात? पहले एरिया के इंक्रीज करने का या एरिया के चेंज करने का रेट निकाल लेना, तब r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर पुट करना। समझ गए? लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल एट एनी इंस्टेंट। r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल एट एनी इंस्टेंट। आप बताइए आपको रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है? एरिया का। तो जब रेडियस r है तो सर्किल का एरिया हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बोलिए? पाई आर स्क्वायर, है ना? तो अगर ए एरिया है, अगर एरिया का सिंबल हम ए ले लें
तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। समझ गया बात को, है ना। तो गौर करो, एरिया फंक्शन है रेडियस का, एरिया फंक्शन है किसका, रेडियस का, और आपको एरिया के चेंज करने का रेट रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है। जैसे आपने कहा y के बदलने का रेट अगर x के रेस्पेक्ट में निकालना है तो आप dy बाई डी एक्स निकालते थे। आपको एरिया के बदलने का रेट रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है, आप dA बाई डी आर निकालिएगा, यानी इस a को डिफरेंशिएट कीजिएगा r के रेस्पेक्ट में, है ना। तो बताओ dA बाई डी आर, dA बाई डी आर बराबर, आप बेसिक में जाइए, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर हो गया, और आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में, एकदम सही है, बेस आर है और आर के रेस्पेक्ट में करना है तो 2r, यानी ये बराबर 2 पाई आर, ये बराबर कितना आ गया 2 पाई आर। और अब ये बताओ कि आपको एरिया के चेंज करने का रेट निकालना था, यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। और अब ये बताओ कि आपको निकालना कब है, जब r का वैल्यू कितना हो 6 सेंटीमीटर। अब आप यहां पे r का वैल्यू पुट कर दें 6 सेंटीमीटर, समझ में आई बात। तो बराबर 2 इंटू पाई का मान 3.14 और r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। बात आई समझ में, सबको क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए बाबू लोग। यस सर। हाँ, और ये बराबर 6 दूनी 12, 12 चौके 48 के 8 हासिल रहा 4, 12 कहीं 12 4 16 के 6 हासिल रहा 1, 12 या 36 1 37 37.68, है ना। ये आपका एरिया के चेंज करने का रेट आ गया। यूनिट क्या लिखोगे, ऊपर में एरिया, चूंकि रेडियस सेंटीमीटर में था तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में रेडियस उसकी यूनिट सेंटीमीटर, सीएम से सीएम कैंसिल, यानी यूनिट इसका आया सेंटीमीटर ही आया, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। बात आई समझ में। इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन बनाया, एरिया के बदलने का रेट रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब रेडियस का वैल्यू कितना हो 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को, बोलो बाबू बोलो। नो सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। यस सर। आइए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। लिखिए क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का रेडियस इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, पर सेकंड, ठीक है। एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया, एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, is increasing, is increasing when its radius is, when its radius is, when its radius is 5 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। हाँ, क्वेश्चन अब आया मेन। देखिए, किसी स्फीयर का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, मतलब बदल रहा है, इंक्रीज करे तब भी बदल रहा है और डिक्रीज करे तब भी बदल रहा है। तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है और उसका रेट, यानी रेडियस के इंक्रीज करने का रेट 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ये बताओ कि रेडियस के इंक्रीज करने का रेट
किसके रेस्पेक्ट में है, यूनिट से पता करो। ऊपर में रेडियस सेंटीमीटर और नीचे में टाइम सेकंड। इन रेडियस के इंक्रीज करने का रेट टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। अमार, रेडियस के इंक्रीज करने का रेट बोलो, रेडियस के इंक्रीज करने का रेट टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। यूनिट देख लीजिए ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर रेडियस की यूनिट हुई और सेकंड टाइम की यूनिट हुई। यानी आपको अगर आप आर को कहते हैं रेडियस, तो आर के इंक्रीज करने का रेट टाइम के रेस्पेक्ट में यानी डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बोलो, क्या दिया हुआ है बोलो, क्या दिया हुआ है? डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी, हाँ, गिवन 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 डी आर बाई डी टी यानी रेडियस के इंक्रीज करने का रेट टाइम के रेस्पेक्ट में ये दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो कहता है बताओ सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का रेट क्या होगा जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का रेट क्या होगा जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। अब आप एक बात पूछेगा सर कि सर ये तो नहीं कह रहा है कि सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का रेट किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर ये नहीं बोले तो समझिए टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है बोलो, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? टाइम के रेस्पेक्ट में। हाँ हाँ, तो सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का रेट आपको टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है। और कब निकालना है? जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। तो हम अभी बोले थे, अभी r बराबर 5 सेंटीमीटर मत लेना, जब सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का रेट निकल जाए तब लास्ट में r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट कीजिएगा, है ना। आइए हम एक स्फीयर बनाते हैं। एक स्फीयर बनाया और किसी टाइम पर इसका रेडियस r मान लिया, है ना। लेट r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर एट एनी टाइम, है ना। तो इफ r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, दम टेंशन मत लेना। और आपको सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का रेट निकालना है। बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया गॉस लॉ में कितनी बार पढ़ाए हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो, क्या होता है बोलो, फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी एस, और एस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। समझ गए? अब एस का इक्वेशन आ गया। अब आपको एस के इंक्रीज करने का रेट निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में। आप एस को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। यानी इक्वेशन को दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। आइए डिफरेंशिएटिंग 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 both sides, differentiating both sides with respect to time, with respect to time, दोनों तरफ टाइम t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो। तो ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, यहां पर थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। ds बाई डी टी, ये 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 4 पाई को बाहर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना। याद होगा आप लोग को चेन रूल में, जब कांस्टेंट पावर हो तो देखो बेस को, ये बेस r है तो पहले r स्क्वायर को r के रेस्पेक्ट में और r को फिर t के रेस्पेक्ट में। याद आया? r स्क्वायर को पहले किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में, है ना। r के रेस्पेक्ट में, उसके बाद r स्क्वायर को पहले r के रेस्पेक्ट में और r को फिर t के रेस्पेक्ट में। तो बराबर 4 पाई डी आर स्क्वायर, इसको पहले r के रेस्पेक्ट में और फिर इंटू करके r को फिर t के रेस्पेक्ट में। चलिए आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है आंसर आने के लिए। बराबर 4 पाई और ये बताओ r स्क्वायर का r के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी, 2r इंटू डी आर बाई डी टी। 4 दूनी 8 यानी 8 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, और ये वैल्यू हो गया ds बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अब वही तो आपको निकालना है कि किस रेट से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ना। आपने निकाल लिया
रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। बात आई समझ में? बोलो कोई दिक्कत? बोलो बोलो बाबू लोग। नो देखिए तो यहां पर अब वैल्यू पुट करना है। तो देखो dr बाई dt का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, और r का वैल्यू भी ऑलरेडी मालूम है 5 सेंटीमीटर। यानी कब निकालना है? r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और dr बाई dt हमको मालूम है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। पुट कर दो वैल्यू बराबर 8 इंटू पाई का मान 3.14, r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और dr बाई dt का मान 0.02। इतना करने के बाद सेंटीमीटर, देखो ऊपर में सरफेस एरिया का यूनिट होता है, चूंकि r सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे में टाइम तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? तो इसी रेट से स्फीयर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। ये जो वैल्यू आएगा इसी रेट से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? बोलिए किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। यहां आप लिख सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम, है ना। सरफेस एरिया के इंक्रीज करने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। बोलो आज ये नया टॉपिक ब्रेन में एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बाबू लोग। अभी बहुत क्वेश्चन करवाएंगे हम, कॉम्पिटिटिव बोर्ड सब क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग का। चूंकि अभी मैथ्स है तो इसमें तो नीट का कोई बातें नहीं है, जो भी क्वेश्चन होगा वो जेई मेंस का होगा या एडवांस का होगा। बात आई समझ में? इसका शॉट ले लो। जी सर। और ये क्लास डेली होगा, बस फ्राइडे को हम इन्फॉर्म कर दिया करेंगे, है ना। ऐसी क्लास अभी डेली होगा। और हाँ, मैथ्स आपका ऑनलाइन ही होता रहेगा। आप जो पटना आ भी गए तो ऑफलाइन नहीं, मैथ्स हमेशा ऑनलाइन ही होगा आपका। समझ गया बात को? बोलो जी सर। मैथ्स ऑलवेज ऑनलाइन होगा, मैथ्स कभी ऑफलाइन नहीं। तो इस तरह से आज हम लोग एक समझिए इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने लिया dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, लेकिन इन 2 सवालों से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा। आप ट्राई कर सकते हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन को खोज करके, लेकिन इलैबोरेटेड क्वेश्चन हम आपको कल के क्लास में करवाएंगे। समझ गया बात को? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल से एकदम रेगुलर वे में हम लोग इस टॉपिक को डील करेंगे, ठीक है।